आप देख रहे हैं न्यूज इनसाइडर के साथ प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें दिन भर की अहम खबरें पहुंचाएंगे आप तक। E20 पेट्रोल को लेकर आम आदमी पार्टी के सरबराह अरविंद केजरीवाल का मोदी हुकूमत पर तेज हमला। बोले E20 से गाड़ियां खराब और माइलेज कम हो रही है, अवाम पर जबरदस्ती पॉलिसी थोपी जा रही है। पीएम मोदी के वीडियो पर मेंबर पार्लियामेंट संजय सिंह का पलटवार। बोले, क्या सिर्फ आपकी ही मां है, मेरी मां और बहन की इज्जत कौन करेगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह फारूक अब्दुल्ला ने कुलगाम हमले की टाइमिंग पर जताई तशवीश। कहा, जब भी रियासती हैसियत की बहाली की बात होती है ऐसे हमले क्यों होते हैं, ताहम ईमानदार तहकीकात का किया मुतालबा। पीओ के बहरान पर मौलाना फजलुर रहमान का बड़ा बयान। फोर्स बंद करने और सियासी गुफ्तगू करने की अपील। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने कुलगाम हमले को सिक्योरिटी की बड़ी नाकामी दिया करार। कहा, इतनी सिक्योरिटी के बावजूद हमला कैसे हुआ। और वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कुलगाम हमले में मारे गए मजदूरों के अहले खाना को 10 लाख रुपए का मुआवजा देने की कही बात। वहीं एलओपी सुनील शर्मा ने मजदूरों के रिश्तेदारों से मुलाकात कर हर मुमकिन मदद की करवाई यकीन दहानी। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है ग्लोबल इनोवेशंस कंसल्टेंसी ने, जो कि तालीम के लिए वादी का भरोसेमंद ब्रांड है। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर श्रीनगर ने, जहां दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स हर मर्ज का शिफा बख्श इलाज करते हैं। आम आदमी पार्टी के सरबराह अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब के बाहर E20 पेट्रोल पॉलिसी के खिलाफ नेशनल टाउन हॉल प्रोग्राम का एहतमाम किया। इस दौरान अरविंद केजरीवाल ने मरकजी हुकूमत पर निशाना साधते हुए कहा कि E20 पेट्रोल पॉलिसी को बिना मुकम्मल रिसर्च और वाज़ेह सबूत के लोगों पर थोपा जा रहा है। उनका यह कहना है कि मुख्तलिफ मिनिस्ट्रीज इस पॉलिसी पर अलग अलग बातें कर रही हैं, जिससे कि आवाम में उलझन पैदा हो रही है। केजरीवाल ने दावा किया है कि E20 पेट्रोल की वजह से गाड़ियों का माइलेज कम हो रहा है और इंजन को भी नुकसान पहुंच रहा है। उन्होंने सवाल किया है कि जब आवाम को इससे परेशानी हो रही है तो हुकूमत इस पॉलिसी को जबरदस्ती क्यों लागू कर रही है। आम आदमी पार्टी के रहनुमा सौरभ भारद्वाज ने भी मुतालबा किया कि पेट्रोल पंप्स पर लोगों को पूरे पेट्रोल और इथनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल में अपनी मर्जी से फ्यूल खरीदने का इख्तियार मिलना चाहिए। दूसरी जानिब पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मिनिस्ट्री ने इन तमाम इल्जामात को गलत करार देते हुए कहा कि E20 पेट्रोल की वजह से गाड़ियों के इंजन को नुकसान पहुंचने का कोई तस्दीकशुदा सबूत मौजूद नहीं। मिनिस्ट्री के मुताबिक 25 साल की रिसर्च, फील्ड स्टडीज और करोड़ों गाड़ियों के तजुर्बे के बाद ये पॉलिसी तैयार की गई और फिस्कल ईयर 2025-26 के डेटा में भी E20 पेट्रोल की वजह से इंजन डैमेज या कंपोनेंट की उम्र कम होने का कोई सबूत नहीं मिला। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के मेंबर पार्लियामेंट संजय सिंह ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के उस वीडियो पर सख्त रिएक्शन दिया, जिसमें वज़ीर आज़म मोदी की जानिब से कहा गया कि नीट पेपर लीक के खिलाफ जंतर मंतर पर हुआ एहतजाज के दौरान उनके मरहूम वालिदा के खिलाफ भी गलत जुबान का इस्तेमाल किया गया। संजय सिंह ने कहा कि वो वज़ीर आज़म मोदी की वालिदा को इज्जत के साथ खराज अक़ीदत पेश करते हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या सिर्फ वज़ीर आज़म की माँ ही माँ है और दूसरों की माँओं की कोई इज्जत नहीं। उन्होंने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के पहले दिए गए मुजरे वाले बयान का भी हवाला देते हुए कहा है कि क्या मुखालिफ जमातों में काम करने वाली खवातीन किसी की मां, बहन या बेटी नहीं होती। संजय सिंह ने दावा किया है कि उन्हें रोजाना फोन और सोशल मीडिया पर गालियां और धमकियां मिलती हैं, जिनमें कि उनकी मां और बहन के खिलाफ भी गलत अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि अगर वज़ीर आज़म एक दिन उनका मोबाइल अपने पास रख कर देखें तो उन्हें अंदाजा हो जाएगा कि किस तरह की जुबान इस्तेमाल की जाती है। संजय सिंह ने वज़ीर आज़म मोदी पर इल्जाम लगाया कि मुल्क में नफरत का माहौल पैदा हुआ है और सोशल मीडिया पर बदज़बानी आम हो चुकी है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि किसी की भी मां के खिलाफ गलत जुबान इस्तेमाल करना बिल्कुल गलत है और किसी भी ऐसी सूरत में इसकी मजम्मत होनी चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह फारूक अब्दुल्ला की जानिब से कुलगाम में 2 माइग्रेंट मजदूरों के कत्ल की सख्ती से मजम्मत की गई और इस वाक़े को बहुत अफसोसनाक करार दिया गया। मीडिया से बातचीत करते हुए फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि अभी तक ये साफ ना हो सका कि इस हमले के पीछे कौन है, इसलिए जरूरी है कि इस वाक़े की मुकम्मल, ईमानदार और गैर जानिबदार तहकीकात की जाए ताकि असल जिम्मेदारों का पता लगाया जा सके। उन्होंने बेगुनाह लोगों के कत्ल का भी किसी भी सूरत में कबूल नहीं करने की बात कही। फारूक अब्दुल्ला ने इस बात पर सवाल किया है कि जब भी जम्मू कश्मीर को दोबारा स्टेटहुड देने का मुतालबा जोर पकड़ता है, उसी वक्त इस तरह के वाक़यात क्यों पेश आते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वो नहीं जानते कि ऐसा क्यों होता है, लेकिन इस पहलू की भी संजीदगी से जांच होनी चाहिए। कुलगाम के इस हमले में 2 माइग्रेंट मजदूरों की जान चली गई, जिसके बाद जम्मू कश्मीर के सियासी रहनुमाओं ने इस वाक़े की सख्ती से मजम्मत की।
जमीयत उलेमा इस्लाम फजल यानी JUIF के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी POK में जारी एहतजाज के हवाले से पाकिस्तान की हुकूमत और स्टेट इदारों से जोर देकर कहा है कि वो कुव्वत का इस्तेमाल करना बंद करें और मसले का सियासी हल निकालें। उन्होंने जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी यानी JAAC से भी अपील की है कि वो सब्र से काम लें और फिलहाल किसी बड़े मसले को कुछ अरसे तक के लिए टाल दें। उनकी जानिब से कहा गया कि अमन के साथ मसला हल किया जाए। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्स के जरिए JAAC की तहरीक को रोकने में नाकाम रही और अब तक एहतजाज सिर्फ POK तक महदूद नहीं रहा बल्कि पाकिस्तान के दूसरे इलाकों और यूरोप में भी रहने वाले कश्मीरी कम्युनिटी तक फैल चुका है। उनका दावा है कि 5 जून से अब तक सिक्योरिटी क्रैकडाउन में तकरीबन 80 अफराद हलाक हो चुके हैं। मिलिट्री कार्रवाइयों की वजह से खौफ के साए में जिंदगी गुजर रही है। उन्होंने हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट से मुतालबा किया है कि एहतजाज को सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर का मसला समझने के बजाय सियासी शिकायत को समझा जाए और अमन, मुसालिहत और गुफ्तगू के जरिए इस बहरान का हल निकाला जाए। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सरबराह महबूबा मुफ्ती की जानिब से कुलगाम में 2 माइग्रेंट मजदूरों के कत्ल की सख्ती से मजम्मत की गई और इस वाक़े को सिक्योरिटी की बड़ी नाकामी करार दिया गया। मीडिया से बातचीत करते हुए महबूबा मुफ्ती की जानिब से कहा गया कि इस हादसे की जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। उन्होंने सवाल उठाया है कि जब अमरनाथ यात्रा के दौरान पूरे कश्मीर में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम हैं तो फिर ऐसा हमला कैसे हुआ। उनका ये कहना था कि ये संगीन सिक्योरिटी लैब्स है और इसकी गैर जानिबदार और मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए। महबूबा मुफ्ती ने अनंतनाग टेरर अटैक के बाद उसकी सिक्योरिटी कार्रवाई का भी जिक्र किया और कहा कि उस वक्त हजारों नौजवानों को हिरासत में लिया गया जबकि 80 साल के बुजुर्ग को भी ओवरग्राउंड वर्कर यानी OGW होने के शक में गिरफ्तार किया गया। उन्होंने कहा कि इतनी सख्त सिक्योरिटी और कार्रवाइयों के बावजूद अगर मिलिटेंट ऐसा हमला करने में कामयाब हो गए तो इसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। महबूबा मुफ्ती ने मुतालबा किया कि इस वाक़े की शफाफ तहकीकात की जाए, हमला करने वालों को जल्द अज जल्द पकड़ा जाए और सिक्योरिटी की इस नाकामी के जिम्मेदारों के खिलाफ भी सख्त एक्शन लिया जाए। और जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कुलगाम के कलाम इलाके में हुए टेरर हमले की सख्त मजम्मत की गई जिसमें कि छत्तीसगढ़ से आए 2 माइग्रेंट मजदूर दीपक रात्रे और भूपिंदर हलाक हो गए। मीडिया से बातचीत करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि ये लोग कश्मीर सिर्फ ईमानदारी से रोजी कमाने के लिए आए थे लेकिन बेगुनाह मजदूरों को इस तरह निशाना बनाना इंतहाई अफसोसनाक है और जितनी भी इसकी मजम्मत की जाए वो कम है। उन्होंने कहा कि कोई भी मुआवजा उनके घर वालों को दुख तो कम नहीं कर सकता, ना ही उनके नुकसान को पूरा कर सकता है। इसके बावजूद हुकूमत ने मदद के तौर पर दोनों हलाक मजदूरों के घर वालों को 10 लाख रुपए ग्रेशिया रिलीफ देने का ऐलान किया। ये रकम डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया की तरफ से पहले ऐलान किए गए 6 लाख रुपए की इमदादी रकम से अलग होगी। इस दौरान जम्मू कश्मीर असेंबली में लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा की जानिब से भी PCR कश्मीर में मुतासरा खानदानों से मुलाकात की गई और उनसे ताज़ियत का इजहार किया गया। उन्होंने कहा कि इन घर वालों का दुख पूरे मुल्क का दुख है और वो इस मुश्किल घड़ी में उनके साथ खड़े हैं। सुनील शर्मा ने छत्तीसगढ़ के डिप्टी चीफ मिनिस्टर विजय शर्मा से भी बात की और यकीन दिलाया कि मुतासरा खानदानों को हर मुमकिन मदद दी जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि इस बुज़दिलाना टेरर हमले के जिम्मेदारों को भी किसी भी सूरत बख्शा नहीं जाएगा और उन्हें जल्द अज जल्द कानून के कटघरे में लाया जाएगा। आज की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।